गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। टुडे वी लर्न, आज हम सीखेंगे द मून, द स्टार, द कॉन्स्टिलेशन के बारे में, कुछ फैक्ट सन के बारे में, द प्लेनेट, कितने प्लेनेट होते हैं, सम अदर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, और लास्ट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द मून, मून के बारे में जानते हैं। द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ के पास एक इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या है? मून। तो डिस्टेंस टू द अर्थ इसकी 3,84,400 किलोमीटर है। ग्रेविटी इनकी 1.62 है। अगर अर्थ में हम 1 मीटर छलांग लगा सकते हैं तो मून पे 6 मीटर लगा सकते हैं। इसकी ऑर्बिटल पीरियड 27 डेज है। फेज ऑफ द मून, द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड फेज ऑफ मून। फेज ऑफ मून क्या होता है? एक्चुअली शेप चेंज करता रहता है चांद, तो उसी को हम फेज ऑफ द मून कहते हैं। और इसमें टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून में 29 डेज लगते हैं। वाई डज द मून चेंज इट्स शेप? ये शेप क्यों चेंज करता है? एक्चुअली मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। मून के पास, मून डज नॉट प्रोड्यूस ऑन लाइट, वी सी द मून बिकॉज सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स गेटिंग रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स अस। एक्चुअली मून के पास खुद की ऑन लाइट तो होती नहीं है, जो सन से मिलती है उसी से वो काम चलाता है। तो मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। द मून सरफेस की बात करते हैं तो व्हेन एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट मून सरफेस ऑफ डस्टी एंड बैरिन। तो ये मून की सरफेस है। देर आर मैनी क्रेटर्स एंड हाई माउंटेन्स होती हैं। द मून हैज़ नो एटमोसफेयर, यहाँ एटमोसफेयर नहीं होता। हैज़ नो वाटर, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है यहाँ रहना। तो ये है सरफेस ऑफ द मून। ऑन जुलाई 21, 1969 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो लैंडेड ऑन द मून द फर्स्ट टाइम और देन फॉलोड बाई एडविन एल्ड्रिन। उनके बाद ये एडविन एल्ड्रिन गए थे। स्टार के बारे में जानते हैं। देर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई। स्टार हैज़ ओन लाइट, खुद की लाइट होती है स्टार के पास। आर ऑल द स्टार इक्वली ब्राइट? नो। हम देखते हैं तो कोई ज़्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है। सन इज़ आल्सो स्टार, सन एक स्टार है। सन इज़ नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस इन लाइट ईयर। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है उसे हम लाइट ईयर में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस मैंने लिखी है दिस। अब इसको जीरो काउंट करोगे तब पढ़ोगे, देन मिलियन या बिलियन में कन्वर्ट करके, तो इसे हम लाइट ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.3 लाइट ईयर। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इसे हम लाइट ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 लाइट मिनट्स। स्टार के बारे में जानते हैं। देर इज एक्चुअली स्टार, द पोल स्टार, विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो ये अर्थ की एक्सिस में, ये अर्थ की एक्सिस है, तो ये है पोल स्टार। इट डज नॉट अपीयर टू मूव, तो ये अर्थ रोटेट करती है और ये स्टार ऐसा लगता है कि ये मूव नहीं कर रहा। क्यों? ये अर्थ की एक्सिस पे ही है यहीं। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो स्टार मूव ईस्ट टू वेस्ट। तो स्टार हमेशा ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं और अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। कॉन्स्टिलेशन के बारे में जानते हैं। द स्टार फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। तो स्काई में हम देखते हैं तो बहुत सारे स्टार हैं, तो वो कुछ ना कुछ शेप फॉर्म करते हैं जिसे हमें याद करने में आसानी होती है, उसे ही हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो कुछ कॉन्स्टिलेशन के बारे में जानते हैं। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टिलेशन इन द नाइट स्काई। हम नाइट में ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉन्स्टिलेशन को देख सकते हैं।
तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन विच यू कैन ड्यूरिंग समर टाइम, गर्मियों में अर्ली पार्ट ऑफ नाइट इज अर्सा मेजर, जिसका नाम है अर्सा मेजर। तो इट इज़ नोन एज द बिग डिफर, द ग्रेट वियर और सप्तऋषि। सप्तऋषि इसमें 7 ब्राइट स्टार होते हैं। देर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार इन द कॉन्स्टलेशन, इसे सप्तऋषि भी बोलते हैं। तो ये मैंने कुछ इमेज फॉर्मेशन की है, तो उसमें है ये। तो इसे ग्रेट वियर बोलते हैं। ये ओरियन है, ये कैसिपिया है और ये लियो मेजर है। तो डिपर यूज इन ड्रिंकिंग वाटर जो इसमें 7 है। वन नेक्स्ट है ओरियन कॉन्स्टलेशन। तो ओरियन कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग। तो इसको विंटर में देखा जा सकता है, लेट इवनिंग में। इट आल्सो है 7 और ब्राइट स्टार। तो इसमें 7 और 8 ब्राइट स्टार हैं। ओरियन इज आल्सो कॉल्ड द हंटर। तो ये हंटर की इमेज बना देता है। इसमें 7 और 8 हैं, तो ये काउंट कर लो। द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के बारे में अभी भी पढ़ रहे थे, रिवीजन कर लेते हैं। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। तो सन के चारों तरफ प्लेनेट है या लार्ज बॉडी है, सारे कुछ चक्कर लगा रहे हैं रिवॉल्व अराउंड द सन। तो उसमें हमारा अर्थ भी है। अर्थ क्या है? प्लेनेट है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। इट इज़ द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। देर आर 7 अदर प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। वो भी सन के चक्कर लगा रहे हैं। वो कौन से हैं? 8 प्लेनेट आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। टिल 2006 से पहले 9 प्लेनेट हुआ करते थे, जिसमें प्लूटो होता था। इन IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अडॉप्टेड न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लेनेट। तो जो प्लेनेट की डेफिनेशन थी, उसमें प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो प्लूटो हमारे प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं रहा। तो हमारे 8 प्लेनेट हैं। लेट अस नो अबाउट सम मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। द सन। सन के बारे में जानते हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। तो हमारे सबसे पास में कौन सा स्टार है? नियरेस्ट सन है। सन इज कॉन्टिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो जितनी भी हीट और लाइट मिलती है वो सन से ही मिलती है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। अर्थ में अगर सन नहीं होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो सारी एनर्जी का सोर्स क्या है? सन। द प्लैनेट्स। तो प्लैनेट के बारे में जानते हैं। द प्लैनेट लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। तो इनके पास खुद की लाइट नहीं होती। सेकंड पॉइंट है द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार ट्विंकल्स वह प्लैनेट डू नॉट। अगर स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि वो स्टार ट्विंकल करते चमकते हैं और प्लैनेट ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके पास खुद की ऑन लाइट होती ही नहीं है। थर्ड पॉइंट है प्लैनेट हैज़ डेफिनेट पाथ इन द इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो प्लैनेट सन के अराउंड घूमते रहते हैं। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। अब प्लेनेट में पहला प्लेनेट है मरकरी। मरकरी के बारे में जानते हैं, जिसका हिंदी में इसे बुध बोलते हैं। तो मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहला, ठीक है, मरकरी आता है, ये क्लोजेस्ट है सन के। तो मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ऑन। तो इस पर कोई सैटेलाइट नहीं है, इसका मीन्स इस पर कोई भी मून नहीं है। तो थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से डिस्टेंस इसकी इतनी है। इट टेक्स 88 डेज ऑर्बिटल पीरियड, मतलब 88 डेज में ये कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, सन के चारों तरफ चक्कर। तो ड्यूरिंग द डे 430 डिग्री सेल्सियस, इसका अगर डे की बात करें तो 430 डिग्री सेल्सियस दिन में टेम्परेचर रहता है, नाइट में 180 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 430 पे तो हम भाप बन जाएंगे। तो प्लेनेट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, यहाँ एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो यहाँ लाइफ पॉसिबल है नहीं। तो अर्थ। तो अर्थ के बारे में जानते हैं, क्या है इसके फैक्ट्स? द अर्थ इज़ ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। तो ये तो हमें पता है कि यहाँ लाइफ एग्जिस्ट है, ठीक। द अर्थ अपीयर ब्लू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। तो जो हमें अर्थ की जो सेफ क्या कहते हैं, जो कलर है
वो ब्लू और ग्रीन दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून, तो ये भी हमें ठीक है लिटरली अर्थ के बारे में तो सारा पता है। द अर्थ इज फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, फिफ्थ लार्जेस्ट। इट इज स्मॉलर देन जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून, तो ये स्मॉलर देन है किससे, जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून से, बट लार्जर देन किससे है, मरकरी मार्स एंड वीनस से। और इट टेक्स 365 डे टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन। मार्स के बारे में जानते हैं, जिसको हिंदी में मंगल बोलते हैं। इट अपीयर स्लाइटली रेडिश, दैट्स वाई कॉल्ड रेड प्लेनेट, तो ये रेडिश कलर का है इसीलिए हम इसे रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। मार्स हैज टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, फर्वोस एंड डीमोस, तो इस पर दो नेचुरल हैं, मतलब इसके पास टू मून है। तो मार्स हैज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन, ये फोर्थ नंबर पे आता है। तो मार्स है एंड अर्थ हैव अप्रोक्सीमेटली सेम लैंड मास, तो मार्स और अर्थ दोनों के पास जितनी ज़मीन है सेम है। ऑर्बिटल पीरियड 687 डेज। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है जुपिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सबसे बड़ा है। इट्स सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जाइंट प्लेनेट, मतलब इतना बड़ा है कि 1300 अर्थ इसके अंदर समा सकती हैं। ऑर्बिटल पीरियड इसका 12 साल है, ये 12 साल में एक चक्कर लगा पाता है। और जुपिटर है 65 प्लस मून्स, मतलब 67 आई थिंक, तो इसमें बहुत सारे मून हैं इसके। सैटर्न, इनको हिंदी में शनि करते हैं। सैटर्न येलोइस इन कलर, तो इसका कलर येलोइस होता है। इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज इट्स ब्यूटिफुल रिंग्स, दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई, तो ये रिंग्स बनी होती है इसके चारों तरफ, तो ये हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती। द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये जुपिटर के बाद इसी का नंबर आता है सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न आल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, ठीक है बहुत ज़्यादा इस पर भी सैटेलाइट होते हैं। ऑर्बिटल पीरियड इसका 29 ईयर है। अब नेक्स्ट यूरेनस एंड नेपच्यून के बारे में बताते हैं। तो दीज आर आउटर मोस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये आउटर मोस्ट। यूरेनस ऑर्बिटल पीरियड 84 ईयर लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, और नेपच्यून ऑर्बिटल पीरियड है 165 ईयर, तो ये 165 में कंप्लीट करता है। तो ये तो हमारे हो गए प्लेनेट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सम अदर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो देर इज ए लार्ज गैप इन बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में बहुत सारा गैप है। उसमें दिस गैप इज ऑक्यूपाइड ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। तो कॉमेट्स, कॉमेट्स पढ़ते हैं। कॉमेट्स आर स्नो बॉल ऑफ फ्रोजन गैसेस और रॉक एंड डस्ट से बने होते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ए कॉमेट अपियर जनरली एज ए ब्राइट हेड विद ए लॉन्ग टेल। मेटेओर्स एंड मेटेरॉइड्स, ये क्या होते हैं? एट नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर एंड द मून इज नॉट देयर, यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई, तो वो जिसे हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, पर ये दे आर नॉट स्टार, दे आर कॉल्ड मेटेओर्स, इनको मेटेओर्स बोलते हैं। बचपन में कहते हैं किसी की आत्मा जा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मेटेओर्स होते हैं। सम मेटेओर्स आर लार्ज, कुछ ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, सो दैट दे कैन रीच द अर्थ बिफोर द इवोपरेट कम्प्लीटली, तो वह पूरी तरह जल नहीं पाते हैं। द बॉडी दैट रीच द अर्थ इज कॉल्ड मेटेरॉइड्स, और उसको फिर वो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कि ये स्पेस से आया है, ठीक है, तो कहीं कहीं भी गिर सकते हैं ये। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड, तो आर्टिफिशियल हैं तो ये मैन मेड होते हैं। दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, तो अर्थ से ये लॉन्च किए जाते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिले, वेदर फोरकास्टिंग, बहुत सारी चीज़ें जो अर्थ से रिलेटेड हैं। अर्थ नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो आर्यभट्ट इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट। और सम अदर इंडियन सैटेलाइट, इनसैट है, आईआरएस है, एजुसेट है, बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसरो लॉन्च करता है। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है?
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये